आप अपने कोचिंग का रिसेप्शन इतना ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और उसका रिजल्ट मिलता है बच्चों का एडमिशन में कन्वर्जन। बट अगर मैं कहूं, अगर कोई बच्चा आपके YouTube चैनल पर जाए तो क्या वो उतना ही सिस्टमेटिकली और ब्यूटीफुल होगा? और अगर होगा तो 100% बच्चा जाके सब्सक्राइब भी करेगा और आपके वीडियो देख के कोर्स बाय भी करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने YouTube चैनल को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली मैनेज करें ताकि आपके सब्सक्राइबर्स भी ग्रो हो, वॉच टाइम बढ़े, एडमिशन में कन्वर्जन आए, सब कुछ हो। बड़े बड़े चैनलों का एग्जांपल लेने वाला हो, डीप मीनिंगफुल बातें करने वाला हो। अगर आप एक टीचर, क्रिएटर, कोचिंग ऑनर्स है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए, मैं बड़े ब्रांड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पर बैठी बड़ी बड़ी टीम बड़ा बड़ा काम बहुत ही खूबसूरती के साथ में करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है। अगर आप इस चैनल को या मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 2015 से इस इंडस्ट्री में मैं डीप डाउन तरीके से काम कर रहा हूं और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि क्या आपका ये जो हैंडल है, राइट, यूट्यूब हैंडल जो है आपका, वो एक्चुअल में आपके ब्रांड के नाम से है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो चैनल नेम का ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, शायद आप एक बार अपनी लिंक पे चेक कर लेना और आपका नहीं हो रहा है तो YouTube पे सर्च कर लेना या ChatGPT से पूछ लेना, बता देगा आपको। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे कोचिंग ऑनर्स का तो ये भी आइटम क्लियर नहीं है। जैसे एलन का देखो आप, तो देखो एलन का क्या लिखा आ रहा है ना। तो बड़ी बड़ी ब्रांड का सबका इस तरीके से क्लियरली नाम विजिबल होता है ना। अब बात करते हैं शुरुआत, कहां से करेंगे शुरुआत? तो शुरुआत करते हैं बैनर से। अब ये जो बैनर आप देख रहे हो, कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स आपके पेज पर लैंड करता है तो ये बैनर दिखता है। अब देखो, ये बैनर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैनर आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट करता है। जैसे अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हो, जैसे अभी फिजिक्स वाला का ये स्लोगन है, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से, है ना। और चेक ऐप, कॉल टू एक्शन यहाँ भी दे रखा है उन्होंने। और यहाँ पे देखो एलन का भी देखो, तो एलन का क्या है कि यहाँ पे उन्होंने नए टॉपर्स को नई स्ट्रेटेजी के साथ में दिखाया हुआ है। स्टडी आईक्यू ने क्या किया हुआ है, तो स्टडी आईक्यू ने भी देखो अपना नया फाउंडेशन बैच है उसको लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो बैनर है ये बहुत ही अच्छे से एक्सेसिबल और विजिबल होता है। समय समय पर टाइम के साथ में इसको अपडेट करें। गलती क्या होती है, गलती क्या करते हैं लोग, एक बार एक डाल दिया, सालों साल चल रहा है, चेहरा बदल गया पर बैनर नहीं बदला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटे चैनल हमेशा गलती करते हैं जो इंडिपेंडेंट सिंगल पर्सन बेस्ड होते हैं। लगता क्या है भैया, इस बैनर को बदलने में लगेगा क्या? इस बैनर को अगर बदलना है तो सिंपल सा 200 रुपए का है थंबनेल, ये इस टाइप का, जिस कॉस्ट में थंबनेल बनता है उस कॉस्ट में बैनर बन जाएगा। पर इसको हमेशा एक्टिवेट रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरी। इसके बैनर के जस्ट नीचे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे तो दिखता है नाम के बाद आपके सब्सक्राइबर और उसके बाद दिखती है ये लिंक, राइट। और वैसे ही आप स्टडी आईक्यू का चैनल देखोगे तो यहां पे ये दिख रहा है इनका टेक्स्ट, है ना। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो YouTube से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका YouTube, और इस YouTube से लिंक के जरिए आप अपनी ऐप पे या अपनी वेबसाइट पे अपने स्टूडेंट्स को रीडायरेक्ट करो। बेसिकली यहाँ पे देखो studyiq.com की एक लिंक दिख रही है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स वाला की भी लिंक दिख रही है। मोर करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले खुलते से ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखना शुरू हो गए, है ना। और वैसे ही आप अगर स्टडी आईक्यू की खोलोगी तो यहाँ पे फिजिक्स वाला ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद लिंक है, कोई इतना स्क्रॉल करता नहीं, स्क्रॉल करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे आपके केस में आपको क्या करना है, बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए, फिजिक्स इज लव, कितने प्यार से दिखा दिया,
और पूरी लिंक भेज दी। यहाँ से अपने लोगों को वेबसाइट पे भेज दिया, टेलीग्राम पे भेज दिया, इंस्टाग्राम पे भेज दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। पीडब्ल्यू को फॉलो करो, ऐसा वाला ये जो सेक्शन है पीडब्ल्यू का बेस्ट सेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं डीपी की, तो भैया डीपी से ज्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए, अपनी ब्रांड का लोगो ही यहाँ पर दिखाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसके नीचे आते हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे सबसे पहले जो नया सब्सक्राइबर होता है, YouTube बोलता है कि दो चीज डलता है। जो आपका नया सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर, उसको आप ये कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हो, और जो आपका रिटर्निंग सब्सक्राइबर है, मतलब जिसने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, उसको आप कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। दोनों सेटिंग होती है, दोनों ही सेटिंग होती है। तो न्यू सब्सक्राइबर को यहां पर हमेशा कुछ नए वीडियोस जो लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट हो, जैसे यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीयरफुल एक्टिविटी दिखाई है फिजिक्स वाला ने। थोड़े टाइम में ये भी चेंज होते रहता है। सेम अगर हम देखें कि यहाँ पर एलन ने क्या दिखाया है, तो एलन ने भी क्या दिखाया है, स्कॉलरशिप एग्जाम को दिखाया है। फिर उसने स्टडी आईक्यू ने क्या दिखाया, तो स्टडी आईक्यू ने भी इंडियाज एक्सप्रेस एनालिसिस, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है उसको दिखाया था। क्योंकि सबसे पहले सब्सक्राइबर आता है, बैनर देखा, बैनर देखने के बाद वीडियो सबसे पहला उसको ये दिखता है। इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को यहां पर डालता हूं तो ऑटोमेटिकली वीडियो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमको पता ही नहीं चलता। और आज अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग तो पता है, अरे सबको पता है। अरे भैया पता सबको है, इंप्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं। टीचर्स मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये सब आपको पता था जो मैंने बताया, पर किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ ये खुद एक बार अपने चैनल में झांक कर देख लीजिएगा, आपको रियलाइज होगा। और आप मेरे चैनल में देखोगे तो ये गलती मैं भी कर रहा हूं, पर ठीक है, आज एनालिसिस करा है, शायद मेरी टीम को ही वीडियो दिखा दो कि भैया तुम देख लो, तो शायद तुम सुधार लेना कि अब यहाँ पे क्या वीडियो लगाना है, यहाँ पे क्या थंबनेल लगाना है, सारी चीजें हैं अपनी अपनी। हाँ, अब थोड़ा प्रमोशन पे आ जाता हूँ। तो देखो भैया, जितने बड़े नाम है, जितना बड़ा काम है, वैसे ही हमारा भी एक छोटा सा काम है, जिसमें हम लोग AI वॉफ के शानदार से डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, भारत के बड़े बड़े कोचिंग जैसे अनअकैडमी में हुआ तो अनअकैडमी की कुछ फ्रेंचाइजी में हमारे स्टूडियो सेटअप लगते हैं, PW में भी कहीं कहीं पे लगते हैं। तो हमने ऐसा सब जगह बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े छोटे मोटे काम हमारे हुए हैं। और अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो सेटअप शानदार सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हो तो प्लीज समझिए, अगर मैं नॉर्मल कंटेंट को बनाने में इतनी वैल्यू देता हूं तो जब आप मेरे कस्टमर होते तो उतनी ही वैल्यू आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। और रही बात प्रोडक्ट की, तो इतना ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे एक एग्जांपल ही देता हूं, राजा रानी कोचिंग, बड़ा फेमस नाम है, वहाँ पे उनका जो एक्सट्रीम शानदार सा स्टूडियो वो हमने बनाया। तो ऐसे बहुत यूनिक, भारत के कई यूनिक स्टूडियोज हमने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन हो चुका और यही तरीका है प्रमोशन करने का। आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने वीडियो में प्रमोशन डाले तो कुछ इस तरीके से डाले कि पहले वैल्यू दे दे। मैंने वैल्यू दी थी, यहाँ तक आपको रोक पाया, मतलब इसका मतलब साफ है कि आगे भी आप मेरे वीडियो को देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिखने वाला कंटेंट भी, यहाँ पर भी देखो लिंक विजिबिलिटी बहुत अच्छे से होती है, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे लिंक विजिबिलिटी यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है, बट हाँ यहाँ की लिंक विजिबिलिटी बहुत ही शानदार सी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लिंक डालो तो बहुत अच्छे से विजिबल होता है, टेक्स्ट पढ़ा जाता है। बहुत छोटा छोटा सा पर्सपेक्टिव है, इसको समझेंगे। अब बात करते हैं PW के। तो ये जो सेक्शन है, अब ये जो सेक्शन है यहां से शुरू होता है मेन कमाल। तो देखो क्या होता है ना, जब आप कोचिंग क्लासेस होता है और आपका बहुत बड़ा कोचिंग क्लास है, तो यहां पर आप क्या क्या डाल सकते हो, मैं आपको रफ आइडिया बताता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा, है ना। जैसे यहां पे आप अगर डालना चाहे तो सबसे पहले जो PW ने डाला है, क्योंकि कोचिंग इतना बड़ा है, इतने वीडियोस है, तो इन्होंने पूरी की पूरी अपनी क्या डाल दी, यहां पर डाल दी प्लेलिस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट डाल दी कि बच्चा जस्ट स्क्रॉल करे उसको ऑप्शन मिल जाए। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में यहां पे आप क्या क्या डाल सकते हो, जो आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है उनको और पॉपुलर बनाने के लिए आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में और क्या डाल सकते हो, तो इसके बाद में न्यूएस्ट वीडियो डाल सकते हो, न्यू वीडियो जो भी आया आपके वो टॉप पे दिखा सकते हो। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो, कोई लाइव क्लास चल रही है तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन दिया है यूट्यूब ने कि बनाओ अपनी वेबसाइट जैसा, क्या ऊपर दिखाना है, क्या नीचे दिखाना है। यहाँ पे बहुत सारे आप ऐसे टॉपर्स के टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, जो डालना चाहो डालिए, और सिस्टमेटिक तरीके से डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है, ये देखो फिजिक्स 12th क्लास का। उसके बाद में यहाँ पे क्या डाला है, ये देखो सारे एसोसिएट चैनल्स, कॉम्पिटिटिव वाला, जेई वाला। यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का देखते हैं, स्टडी आईक्यू ने क्या डाला है, फॉर यू,
मतलब ये YouTube सजेस्ट करता है कि बहुत ही रिलेवेंट कौन कौन सा है, वो चीज़ यहाँ पे डाली जा सकती है। फिर उसके बाद इन्होंने भी यहाँ पे प्लेलिस्ट डाली हुई है, फिर इन्होंने टॉप इंटरव्यूज डाले हुए हैं, फिर उसके बाद में प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांड है, इनमें तो कंटेंट की कमी नहीं भरमार है ना। इन्होंने अपने एसोसिएट चैनल नहीं डाले। वैसे एलन ने क्या डाला है, तो एलन का भी देख लेते हैं। तो एलन ने क्या डाला, यस सर के लाइव क्लासेस डली हुई हैं यहाँ पे, ये इस टाइप से। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। मैं किस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। तो शॉर्ट वीडियोस आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लाइव वीडियोस का एक अलग सेक्शन दे रखा है, वीडियोस का एक अलग सेक्शन दे रखा है। पॉडकास्ट एक सेक्शन है जिसमें ऑडियो डाले जाते हैं। ओरिजिनली पॉडकास्ट होता ही ऑडियो वाला है, पर अब चेंज हो गया है मूड, आजकल पॉडकास्ट और वीडियो वाला बनाने लगे, पर ठीक है। तो ये हो गया, प्लेलिस्ट हो गई। प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनानी होती है। आप समझिएगा, एजुकेशन के डोमेन में अगर आपने आपके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट नहीं बनाई तो आपका लेक्चर, आपका चैनल बहुत बड़ी ग्रोथ पे नहीं जाएगा। क्योंकि प्लेलिस्ट का फंडा क्या होता है ना, बच्चा एक वीडियो देखना शुरू करता है तो उसके बाद उस टाइप के कंटिन्यूसली वीडियो देखता है। बच्चे को सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, प्लेलिस्ट में अप्रोच मिलती है। प्लेलिस्ट हो गया, और उसके बाद क्या, उसके बाद आता है पोस्ट। जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हो, यही पोस्ट डालो। देखो ये ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट डाले जाते हैं, यहाँ पे वीडियोस शेयर किए जाते हैं, यहाँ पे बातें की जाती है। यही सब कुछ होता है हर चैनल पे। देखो इसका भी पोस्ट सेक्शन देखो आप, ये देखो स्टडी IQ के पोस्ट सेक्शन में भी आपको इसी टाइप के मिलेंगे, पोल्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर। देखो ये पोल्स मिले, पोल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो, आपका सही आंसर गलत आंसर दिख जाता है। ये बड़े इंटरेक्शन बढ़ाने वाली चीजें हैं। छोटे चैनल पे तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। व्यूज नहीं आ रहे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, यहां से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद आज के टाइम पे, ये वीडियो आपने यहां तक देखा है, एक अच्छी बता रहा हूं आपको मैं, सुन लीजिएगा। ये जो सेक्शन आ गया कोर्स सेक्शन, किसी चैनल को यूट्यूब ने बीटा वर्जन पे दे रखा है, मतलब टेस्टिंग के लिए दे रखा है। वैसे ही स्टडी IQ को दिया हुआ है, PW को दिया हुआ है। तो आप मान के चलो कि आपका कोर्स अब YouTube पे बिकने शुरू हो रहा है। तो प्लेलिस्ट को इतना सिस्टमेटिकली बेस्ट तरीके से बनाइए कि आपके पूरे वीडियो को YouTube पूरी की पूरी कोर्स की तरह प्रेजेंट करे। अभी तो प्लेलिस्ट का व्यू दे रखा है, पर हाँ थोड़े टाइम में इसको पेड भी किया जा सकता है। अभी फ्री कोर्स होगा, बट ये कोर्स वाला सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है। ये सारे के सारे कोर्स बनेंगे, इन पे प्राइजेस दिखेगी, ये सब कुछ होगा यहाँ पे। मत भूलिएगा, इतना बढ़िया जबरदस्त चीज होने वाली है ना। YouTube पे कोर्स खरीद लेगा बच्चा, और YouTube क्या ट्रस्टवर्दी होगा। YouTube आपको रिफंड पॉलिसी देगा, YouTube आपको सब कुछ देगा। मतलब आने वाले टाइम में आपको YouTube भी भाई टेक्नोलॉजी के दौर पे आगे बढ़ना चाहता है ना, तो वो पूरी जान लगाएगा कि बच्चों को यही कोर्स कर ले। अब वो शेयरिंग करेगा, 40-50% की शेयरिंग होगी YouTube की, बट YouTube से मोटा बिजनेस जनरेट होगा। मार्केटिंग जीरो, सोचो कितना अच्छा होगा। आपने यही बात करी, बोला ये कोर्स खरीद लो, यहीं पे YouTube पे देखो। डाउनलोड होना, लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता आजकल। जो होता होगा, पर रियलिटी ये है कि नहीं होता, ठीक है। किसी के पास, बच्चे के पास चोरी करने के लिए 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की चीज़ें चोरी करके कितना ही दिमाग लगाएगा। मार्केटिंग, जिसका ओरिजिनल कोर्स है वो नहीं बेच पा रहा है, फ्री में बच्चा कितना बेचेगा। कुछ लीकेज नहीं होता, इसलिए बेचना, YouTube पे दबा के बेचना, ये भी लोग बेचेंगे। देखो इन्होंने तैयारी कर दी, स्टडी IQ ने तैयारी कर दी, फिजिक्स वाला ने देखो ये तैयारी कर दी। इनके कोर्सेज सेक्शन पे जाओगे तो मिल जाएंगे आपको कोर्स। मतलब हे ले दे के अच्छी प्लेलिस्ट बना लेना, उन्हीं को कोर्स में कन्वर्ट होना है। ये देखो ये कोर्स है, ठीक है। ये व्यू फुल कोर्स पे क्लिक करोगे आप तो ये इस तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा। ये देखो लग गया, बिल्कुल ऐप वाला फील आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे बाय नाउ का बटन भी आ जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं अपने ही चैनल पे आपको दिखाता हूँ, वो है हमारा स्टोर ऑप्शन। अब स्टोर ऑप्शन में बहुत सारे कोचिंग्स है जो अपने नोट्स, बुक्स इनको बेचते हैं और बहुत अच्छे से बिकता है। बहुत सारे टीचरों से मेरा डिस्कशन हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे AI ऑफ का नया वाला 4K PTZ कैमरा है, ये ओल्ड वाला 4K PTZ कैमरा है, वीडियो मिक्सर है, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ से रिडायरेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो सीधे सीधे अब मेरे ये EduScots की वेबसाइट पे आ गया, राइट। तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली कोर्सेज को या फिर अपने नोट्स को, बुक्स को, प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली स्टोर सेक्शन से रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन सबको अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट अगर Shopify पे है या फिर आपकी वेबसाइट अगर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप बुक्स और सेल करते हो, वहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि बाकी जगह पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे नहीं डला है, बहुत सारे कोचिंग नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है पर्सनली, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन डाला जाए
तो नोट्स बहुत आसानी से बिकेंगे। हमने किसी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ उनके साथ में किया तो वहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो आपको करने हैं। सिर्फ यूट्यूब एसईओ से काम नहीं चलेगा, आपका जो लैंडिंग पेज है, क्योंकि आप एक बिजनेस है। देखिए ये कोचिंग भी एक तरीके से, जैसे अब खान सर का है, अब खान सर ने बहुत सारी चीज़ों को नहीं डाला है, पर आप देखेंगे कि जहाँ पर आप वहीं आप देखोगे कि दूसरे जो लोग हैं उनमें आपको सब कुछ मिलेगा। देखो प्लेलिस्ट, कोर्सेज, पॉडकास्ट, लाइव, शॉर्ट्स, होम, सब कुछ मिल रहा है। तो कोशिश करिए कि आप भी इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करिए, और जब आप इन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं तो एक ब्रांड बनता है। देखो आज के टाइम पे एड्यूस्कॉर्ट्स, हमारी वेबसाइट हो, हमारा यूट्यूब हो, मेरे डायरेक्ट 1-to-1 सेमिनार्स हो, सब जगह पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट जैसे स्टूडियो सेटअप हुआ, AI ऑफ के कैमरा एंड लाइटिंग, सबको हर एक चीज़ को मैं प्रमोट करता हूँ, पूरी तरीके से खुल के करता हूँ। वैसे ही आपको भी इस प्रेजेंटेशन में उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे अपनी वेबसाइट का हुआ, जैसे अपनी एप्लीकेशन का हुआ, हर एक छोटी छोटी चीज़ आप किसी भी चीज़ का उठा के देखो, किसी ब्रांड का उठा के देखो, किसी को आइडियल मानो और उनको फॉलो करो। ये सब ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस एज वेल एज यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सारे इंप्रूवमेंट जो मैंने सजेशन करे हैं वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।